इरेशनल नंबर क्या है? तो एनी नंबर विच कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बटा q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 उसे इरेशनल नंबर कहेंगे। तो ऐसा नंबर जिसको p बटा q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स हो और q 0 के बराबर नहीं हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल √2 है, तो √2 को हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं √2 बटा 1। लेकिन यहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स नहीं है, √2 जैसे कि इंटीजर नहीं है, इसलिए यह इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं जहाँ p और q दोनों इंटीजर हो। यहाँ पर p बटा q के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन दोनों यहाँ पर इंटीजर नहीं है, क्योंकि √2 इंटीजर नहीं है, 1 है इंटीजर लेकिन √2 नहीं है। तो यह कंडीशन जैसे कि सेटिस्फाई करता है कि इसको p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं जहाँ p और q दोनों इंटीजर हो, इसलिए √2 एक इरेशनल नंबर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे √4 है। सिंपली सिर्फ रूट होने से यह नहीं होगा कि यह इरेशनल नंबर हो जाए, और 2 को हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1। तो इसको हम p बटा q के फॉर्म में लिख दिए, जहाँ पर दोनों p और q इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो यह जैसे कि रैशनल नंबर हो गया, यह इरेशनल नंबर नहीं है, यह रैशनल नंबर है। ठीक है, तो उसी तरह से और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि √7 हो गया। √7 जैसे इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि √7 को हम p बटा q के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं जहाँ p और q इंटीजर्स हो। अगर √7 को लिखेंगे तो √7 डिवाइडेड बाई 1, तो √7 इंटीजर तो है नहीं, इसलिए यह इरेशनल नंबर हो गया। तो रियल नंबर्स के 2 टाइप्स होते हैं। रियल नंबर्स को अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 टाइप में डिवाइड हो जाएगा, एक हो गया रैशनल नंबर और दूसरा हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जो नंबर रैशनल नंबर होंगे वो इरेशनल नहीं होगा, जो इरेशनल होगा वो रैशनल नहीं होंगे। ठीक है, और भी हो सकता है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर ऑल्सो इरेशनल नंबर्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1.1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 1 2 7, इस तरह से, जो कि यहाँ पर कोई पैटर्न भी नहीं फॉर्म कर रहा है, तो यह टर्मिनेट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये नॉन रिपीटिंग हो गया, जो कि रिपीट नहीं कर रहा है कोई पैटर्न, और नॉन टर्मिनेटिंग, ये इन्फिनिटी तक इस तरह से जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को भी इरेशनल नंबर कंसिडर किया जाता है। तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, अब मान लीजिए कि इरेशनल नंबर √2 है जैसे, और √3 है। अगर इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मान लेते हैं कि ये नंबर लाइन है, जैसे 0 है, ये हो गया 1 2 3, इधर हो गया -1, इधर हो गया -2। तो यह रूट है। तो अगर मान लीजिए कि ये एक लिए, इसी तरह 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाल दिया हमने। ठीक है, तो ये जो हाइपोटेन्यूस होगा ये कितना हो जाएगा, इसका लेंथ 1 है, इसका लेंथ 1 है, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ का एक चाप लेंगे इस तरह से, और यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा तो कुछ इस तरह से जा कर के कटेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये इतना जो डिस्टेंस होगा, ये वाले डिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा, √2 होगा। तो इस तरह से हम √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये √2 हो गया। अब यहाँ पर जैसे 1 यूनिट का ले लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया 1, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो √2 के होल स्क्वायर जोड़ 1 के होल स्क्वायर के दी अंडर रूट, तो हो गया √2 + 1 बराबर √3। तो ये कितना हो गया, √3। तो इसी तरह ये जैसे कि यहाँ से वो एक लेंगे और एक करके काट देंगे यहाँ से, तो ये जो डिस्टेंस होगा अब कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया आपका √3,
ये वाली डिस्टेंस हो गया √3। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं √2 और √3 को।